हमारे उर्फ में महफिले मीलाद ये खुशियों के इजहार के लिए और इस तसव्वुर में खुशियां कि हुजूर तशरीफ लाए वो अल्लाह की नेमत उज़्मा यानी सब नेमतों में से बड़ी नेमत तो वो तशरीफ लाए तो वो हमें सबसे बड़ी खुशी है कि जो हुजूर अल्लाह ने हमें अता किया। देखिए हमारे नबी पाक एक जगह रखे हैं यार, इसको बार बार नीचे ये मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। आप एक जगह जहाँ रखें फिर मैं अपने गले को सेट करूं। तरन्नुम में आप उसको करने एक जगह इसको रिपीट को कम करूं। हज़रात गिरामी मैं अर्ज कर रहा था कि हम अहले सुन्नत व जमात डिस्टर्ब होता है एक जगह आप रखेंगे चीनके फांके इसको खत्म कर। हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हमारे मसलक में नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात से वालिहाना इश्क और मोहब्बत हमारे मसलक की पहचान है। और हमारे मसलक के उर्फ में ट्रेडिशन, जो अंग्रेजी समझने वाले हैं, ट्रेडिशन में तरीके में मीलाद किसे कहते हैं? हर उस महफिल को कहते हैं जिसमें किसी भी तरह नबी पाक का जिक्र सुना और सुनाया जाए। और हम हुजूर की विलादत की खुशी को ईद की खुशी से ज्यादा अच्छा समझते हैं, ज्यादा खुशकुन समझते हैं ईद की खुशी से। और ये जो कहा जाता है कि इस्लाम में तो दो ही ईदें, ये सुन्नियों ने तीसरी ईद पता नहीं कहां से निकाली है। बात असल ये है कि सिर्फ दो ईदें इस्लाम में नहीं है, कुरान और हदीस में, यानी हदीस में जुम्मे को भी ईद कहा गया, जुम्मे के लिए भी ईद का दिन कहा गया। और एक जगह नहीं, 20 हदीस की किताबें और 20 रिवायात हैं जिनमें अल्लाह के नबी ने जुम्मे के दिन को ईद का दिन करार दिया। मुस्तदरक अल सहीहैन में ये रिवायत मौजूद है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को, ये ईद उल फितर जुम्मे वाले दिन आई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इज्तमा अलैकुम ईदान, आज तुम्हारी दो ईदें जमा हो गई हैं, आज तुम्हारे लिए दो ईदें जमा हो गई हैं। और कुरान में ये जो लफ्ज ईद है, इस लफ्ज ईद का इस्तेमाल खुशी के त्योहार के लिए हुआ है, खुशी का दिन। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी और उनके साथी थे, उन्होंने उनकी खिदमत में अर्ज की कि अल्लाह के पैगंबर आप हमें कोई मोजज़ा दिखाएं, और मोजज़ा ये दिखाएं कि आसमानों से हमारे लिए कोई खाना मंगवाएं। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, दुआ फरमाई, या अल्लाह आसमानों से हमारे लिए दस्तरखान नाज़िल फरमा। तो पका हुआ खाना उतर आया। अगर हजरत ईसा कहते क्या है, तकूनो ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, जिस दिन मौला ये तेरी नेमत हमें खाना मिलेगा, हमारे अगले पिछलों के लिए वो दिन ईद का दिन हो जाएगा। अब यहां हमारे सुन्नत कहते हैं जिस दिन हजरत ईसा के लिए आसमानों से एक दस्तरखान और खाने वाली नेमत आए और उनका एक मौजज़ा जाहिर हो उनकी अगली पिछली उम्मत के लिए, वो ईद का दिन है। तो जिस दिन सिर्फ एक नेमत नहीं, नेमत उज़्मा बाइसे नेअमे इलाहिया, जिस नेमत के सदके कुल कायनात की नेमतें मिली हैं, जिस रहमत के सदके कुल कायनात की रहमतें मिली हैं, तो जिस दिन वो रहमतुल लिल आलमी दुनिया में आए, भला उनके अगलों पिछलों के लिए वो दिन ईद का दिन क्यों नहीं होगा? और वो एक मौजज़ा पैगंबर हजरत ईसा का उनकी उम्मत के सामने जाहिर हुआ। और जिस दिन एक मौजज़ा आए, वो दिन तो उस नबी की उम्मत के लिए ईद का दिन है। और जिस दिन सर से लेके पांव तक मेरा नबी मौजज़ा बन के आए,
जिस नबी का हर बाल मौजज़ा, हर बात मौजज़ा, मेरे नबी का दहन मौजज़ा, बदन मौजज़ा, ज़कन मौजज़ा, बतन मौजज़ा, ऐनैन मौजज़ा, शफतैन मौजज़ा, हाथ मौजज़ा, कदम मौजज़ा, पसीना मौजज़ा, सीना मौजज़ा, बतन मौजज़ा, चलना मौजज़ा, बोलना मौजज़ा, बुलाना मौजज़ा, इशारा मौजज़ा, सोना मौजज़ा, जागना मौजज़ा, विलादत मौजज़ा, लड़कपन मौजज़ा, जिनका विशाल मौजज़ा और जिनकी जिंदगी ही मौजज़ा है। भला जिस दिन वो आए उम्मत के लिए, वो दिन ईद का दिन क्यों नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी। हम इस दिन को ईद की तरह खुशियों का वाला दिन समझते हैं। अच्छा, अब सवाल होगा, चलो ठीक है, फिर वो दिन ईद वाला दिन जो है वो तो आ गया ना जी 12 रबीउल अव्वल का, तो फिर उस दिन ईद मनाओ। तुमने तो सारा साल ही जनाब मिलाद मिलाद ईद मिलाद ईद मिलाद जश्न ईद मिलाद, इसकी भी कोई हकीकत है? जी है। मैं अब हवाले नहीं, चूंकि गांव का माहौल है, देहात का माहौल है, मैं हवाले नहीं दे रहा, लेकिन मुहद्दिस इब्ने इबाद बहुत बड़ा इब्ने इबाद मालिकी बहुत बड़ा मुहद्दिस है, इब्ने खताबी बहुत बड़ा मुहद्दिस है। इसके अलावा 20 मुहद्दिसीन वो फरमाते हैं हुजूर की आमद वाला दिन जो ईद है, ये और ईदों से बड़ी ईद है। और मेरा जुमला ज़हन में रखें, ये इस्लाम की तीसरी ईद नहीं है, ये पहली ईद है। बाकी सारी ईदें इस ईद के सदके और तसद्दुक से मिली हैं। और इसका बड़ा जबरदस्त जुमला इमाम खिताबी ने लिखा, वो फरमाते हैं और बाकी ईद जिस दिन ईद होती है उस दिन उसकी खुशियां होती हैं। ये मिलादुन नबी एक ऐसी ईद है, सारा साल इसकी खुशियां खत्म ही नहीं होती हैं। सारा साल इसकी खुशियां, बोलिए बोलिए, सारा साल इसकी खुशियां खत्म ही नहीं होती हैं। लेकिन एक बात जहन में रखें, खुशियां सिखों को नहीं होती, यहूदियों को नहीं होती, ईसाइयों को नहीं होती। मीलाद की खुशियां फकत रसूलुल्लाह के गुलामों को होती है, हुजूर की उम्मतियों को होती हैं। और उसका बड़ा आसान सा मामला है, कोई झगड़ा भी नहीं है। क्या नाम है जी आपका? रियाज अहमद साहब बैठे हैं, ये हमारे भाई अदनान साहब जड़ वाला से नहीं की वजाहत से वक्त हुआ, ये बैठे हैं। अब अदनान साहब को अल्लाह ताला बेटे की नेमत नवाज से नवाजे, इनका बेटा पैदा हो। अब जब बेटा साल का हो, से क्या कहते हैं आपके उस उर्फ में? सालाना सालगिरह। अच्छा, अब सालगिरह इनके मोहल्ले में, इनके घर में हो रौनकें हो रही हैं, खुशियां हो रही हैं, पटाखे बज रहे हैं, खाने पक रहे हैं, हलवे बट रहे हैं, जनाब एक खुशियों के शादियाने बज रहे हैं। अच्छा, इनके घर में हो रहा है, ये चौक में चले जाएं और चौक में जाकर कहें, अरे भाई आपका नाम क्या है? फयाज अहमद साहब, आप खुशियां क्यों नहीं मना रहे? उनको कहें जैद, अमर, बकर, अनवर दे महल वाले गांव वालों, भाई तुम खुशियां क्यों नहीं मना रहे हो? तो बताइए, हर बंदा ऐसे कहेगा ना, यार हम क्यों मनाएं, बेटा तेरा है और पुत्र तेरा है, तो खुशियां असी मनाइए। ओ भाई तेरा पुत्र है, असी खुशियां केवें? तो बताएं, क्या ये गिला दे सकते हैं किसी और को कि तुमने खुशी नहीं मनाई? क्यों? कि इनका पुत्र है, खुशी यही मनाएंगे। यूं ही हम ना सिखों को गिला देते हैं, न यहूदियों को गिला देते हैं, न ईसाइयों को गिला देते हैं, न सिखों को गिला देते हैं कि भाई तुम हमारे नबी का मिलाद क्यों नहीं मनाते। ओ भाई वो क्यों मनाएं जिनका नबी है, खुशियां भी वही मना रहे हैं। लेकिन हम इस खुशी में लेकिन हम इस खुशी में, दावत में हम सिर्फ खुद ही शामिल नहीं होते, हम दावत तो बहुत सारों को देते हैं। और हम कहते हैं कि फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सब खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं, उठो बे सहारो,
और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी दीगर मुहद्दिसीन किराम वो यहाँ पर बड़ा जबरदस्त माना मफहूम लिख देंगे। वो फरमाते हैं कि ला ज़ाला अहलुल इस्लाम यहतफिलूना फी शहर मौलिदिहिल मुबारक व यहतफिलूना व यअमलूना अल वलाइमा। आप लिख देंगे हमेशा से अहले ईमान का ये वतीरा रहा है कि वो जब भी मीलाद वाला महीना आता है उसके अंदर वो महफिलें मुनक्किद करते हैं और हर रात को ईद करके मनाते हैं। वो यातमिलून अल वलाइमा और वो उस तरह हुजूर की विलादत की खुशी में खाने पकाते हैं जैसे बेटे के वलीमे में पकाया जाता है। भाई क्योंकि हमें क्या है, खुशी है हुजूर की जलवागरी की, खुशी हमें हुजूर की आमद की। और फिर मैं पहले कह चुका कि मिलाद शरीफ होता क्या है, जिसमें हुजूर की शान बयान हो, नबी की खिलकत की बात हो, नबी की बैसत की बात हो, नबी की खत्म नबुव्वत की बात हो, हुजूर की सीरत की बात हो, हुजूर की सूरत की बात हो। आप लोग जाते आते हो सुनते रहते हो, कभी कोई खतीब जिक्र छेड़ बैठता है हुस्न मोहम्मदी का, कभी कोई तज़किरा करता है विलादत मुस्तफ़वी का, कभी कोई जिक्र करता है मोजज़ात